आज जो मैं आपको भूकंप विभीषिका का आपको साक्षात दर्शन करा रही हूँ, वह एक सत्य घटना पे आधारित है, जो 2001 में जब गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था 8:30 बजे उस वक़्त ये घटना घटी। और भूकंप इतना तेज क्वेटर में था, 6.7 की गति पे था कि उसमें जो भुजनगर था उसमें तो कुछ भी नहीं बचा। आज आप अगर चाहें तो अपने यूट्यूब में उसको खोल कर देख सकते हैं। सिर्फ एक पुराना अस्पताल बचा है जो इसलिए नहीं दोबारा बनाया गया कि वो भूकंप की हमको याद दिलाता रहे। ये पार्ट जो है हमारे हृदय के एकदम हिला देने वाला पार्ट है, जो मैं आपको समझा रही हूँ। कम करती हूँ। प्रस्तुत पाठ अस्माकं वातावरणे, यह प्रस्तुत पाठ हमारे वातावरण में संभावित प्रकोपेषु अन्यतमा भूकंप विभीषिका द्योतवती, जो हमारे वातावरण में संभावित प्रकोपों के द्वारा जो भूकंप विभीषिका होती है उसको दर्शाता है। प्रकृति जाय मना आपदा भयावह प्रलय, प्रकृति से उत्पन्न आपदा जो हमारी भयावह प्रलय माने जो प्रलय होती है, समुत्पाद मानव जीवन, वे मानव जीवन को बहुत संतयंती नुकसान पहुंचाती है। प्राणिनाम सुखमय जीवनम दुखमय सज्जायते, प्राणियों का सुखमय जीवन दुखमय बन जाता है। एतासु प्रकमा संति, इनमें प्रमुख हैं झंझावत, झंझावत कहते हैं तेज हवाएं, आंधी, भूकंपन, भूकंप आना, जलोपल्लव पानी का भर जाना, अतिवृष्टि ज़्यादा बरसात होना, अनावृष्टि सूखा पड़ जाना, शिलास्खलन पत्थरों का खसकना, भूविदारणम भूमि का फटना, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी में विस्फोट होना, इतनी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। अत्र पाठे भूकंप विषय, इस पाठ में भूकंप के विषय में चिंतित विहित यत आपत्काले विपिन्नता त्यक्त्वा साहसेन यत्नम कुर्मा, इस पाठ में बताया है कि भूकंप से जो आपत्ति आती है उससे हमें साहस से प्रयास करना चाहिए। एन दारुण विभीषिका संरक्षिता भवाम, तब हम इस दारुण विभीषिका से अलग निकल पाएंगे। एकोत्तर द्विसहस्त्र शताब्दी 2001 ईस्वी में गणतंत्र दिवस पर्वणि 26 जनवरी के पर्व पर संप्रति भारत राष्ट्र, पूरा राष्ट्र नृत्य गीत वादित्राणाम नाचने और गाने के उल्लास में मग्न था। तब अचानक गुर्जर राज्यम गुजरात प्रदेश में पर्याकुलम एकदम अचानक विप्रशतम भयानक क्रदन विकलम रोना गाना उत्पन्न हो गया। भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्र विशेषकर चाकक्ष जनपद ध्वंसा से सुपरिवर्तितवती, भूकंप का दारुण विभीषिका ने समस्त गुर्जर पूरे गुजरात प्रदेश को परेशान किया, लेकिन कच्छ जनपद पूरा ध्वंसा अवशेषु पत्थरों में बदल गया। परिवर्तित अवशेषु जो कच्छ जनपद थे वह पूरे पत्थरों में बदल गया। भूकंप से केंद्र बिंदु, जो भूकंप का केंद्र बिंदु था वो भुजनगर तो मृतिका की मट्टी के खिलौने के समान खंड खंडम जातम टुकड़े टुकड़े में बढ़ गया। बहुभूमिकानी भवनानी क्षणेव धराशायिनी जातानी, जो बहुमंजिले मतलब जिन इमारतें थी 4-4 5-5 मंजिले, वो देखते देखते धरती में गिर गईं। उत्खला विद्युत स्तंभा, बिजली के खंभे उखड़ गए। विशीर्णा गृह सोपान मार्गा, और जो घर की सीढ़ियाँ थी वह टूट गई और मार्ग उनसे बिखर गए। भूमि 2 भागों में बट गई। भूमि मार्ग द्वरपरी निश्चिंतः दुर्वार जल धरा राशि, और पृथ्वी में भूमि में जो जल धारा थी वह अपार हो गई। महाप्लवन दृश्यम उपस्थितम, महाप्रलय का दृश्य उत्पन्न हो गया। सहस्रमिता प्राणिश्चतु क्षण में मृता, हजारों से ज़्यादा प्राणी क्षण भर में मृत हो गई। ध्वस्त अवशेषु संपीड़िता सहस्त्र अन्य सहायतात करुण क्रंदन कृदंती स्म, और जो खंडहरों में दबे हुए प्राणी थे हजारों, वह सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। और हाँ देव, अजीब मतलब भाग्य की विडंबना देखो कि क्षुधा
कंठा, भूख प्यास से उनका गला सूख रहा था। मृत्यु केंचन शिशु, छोटे छोटे बच्चे ईश्वर की कृपा से द्वित्राणी दिनानी जीवनम धारितवंता, 2 या 3 दिन ही जीवित रह सके, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गई। यम आसीत भैरव विभीषिका कक्ष भूकंपस्य, यह जो दारुण दृश्य है यह कक्ष के भूकंप का है। पंचोत्तरी द्विशत की शताब्दी 2005 ईस्वी में भी एक और घटना घटी, जो अपी कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च, जो कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान देश की धरा में महाकंपन उत्पन्न हुआ। मतलब ये भूकंप जो था 2005 में, ये भी सत्य बात है, जो कश्मीर और पाकिस्तान में हुआ था। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिता जना, यहाँ पर लाखों लोग अकाल कालम कवालिता, बिना काल के मुंह में ही चले गए। पृथ्वी कस्मात् कंपते इति विषय, ये पृथ्वी क्यों कांपती है, इस विषय में वैज्ञानिक कथयति, वैज्ञानिकों साइंटिस्टों का कहना है कि यत पृथिव्या अंतर्गर्भे विद्यमाना, कि पृथ्वी के अंदर गर्भ में रहने वाली बृहत मने बहुत बड़ी बड़ी पत्थर की शिलाएं यदा संघर्षवशात त्रुटयन्ति, जब आपस में संघर्षण होता है तो वह टूट जाती हैं। तदा जायते भीषण सस्खलनम जायती, और अंदर बहुत कंपन उत्पन्न होता है। तदेव भयावह कंपनम धराया उपरतले आगत्या, और जो अंदर कंपन होता है वह धरा के ऊपर आ जाता है और महाकंपन जनयति, और वही महाकंपन भूकंप बन जाता है। और ये महाविनाशस्य दृश्यम समुत्पत्ति, यह महाविनाश का दृश्य उत्पन्न कर देता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। आया समझ में कि पृथ्वी के गर्भ के अंदर पत्थर रहते हैं, अब वो आपस में रगड़ाते हैं, उससे उनके अंदर जो उत्पन्न होती है कपकपाहट, वही कपाट धरा के ऊपर आती है और वह भूकंप का दृश्य उत्पन्न कर देती है। अब उसके आगे देखिए, ज्वालामुख पर्वता नाम विस्फोटरपि भूकंपो जायते इति कथयन्ति। अब कई लोगों का ये मानना है कि जब ज्वालामुखी पर्वत में विस्फोट होता है तब भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप विशेषज्ञ, ऐसा भूकंप विशेषज्ञों ने कहा है। पृथिव्या गर्भे, वह लोग कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में विद्वान अग्नि जल संपदा खनिज मृत्तिका शिला कुतयंती, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, उनके अंदर जल भी है, खनिज मिट्टी है और पत्थर की शिलाएं हैं और अग्नि है। ये चारों जब लावा रस उत्पन्न दुर्वागत्या, ये एक लावा रस को छोड़ती हैं, एक तरल पदार्थ को छोड़ती हैं, धरा पर्वतम व विदार बहिष्य क्रमति, तब यही धरा में आ जाता है, भूमि में आ जाता है। धूम भस्मावृतम जायते, और भूमि पर धुआं ही धुआं छोड़ देती हैं। तथा गगनम, और ये धुआं आकाश में चला जाता है। सेल्सियस तापमात्रा 8 शतांग तापित लावा रसो यदा, और ये 800 डिग्री सेल्सियस पर इसका लावा रस उबलता है। और जब ये पृथ्वी पर आता है तो नदी वेगेन प्रवहति, और नदी के तेज के समान ये बहता है। और ज्वालामुखी विस्फोट ऐसो पर्वत अपी, और क्षण वेव समारित, और जब ये नदी के वेग से बहता है तो पास में स्थित जितने भी ग्राम हैं उन सबको अपनी चपेट में ले लेता है। तो वहाँ ऐसा ही हुआ था, कहाँ पर, कक्ष में, कि एक तो ये ज्वालामुखी भूकंप आया था और दूसरे से लावा रस निकला था, तो वो तेज गति से बहा, तो जो लोग बचे थे वो उसमें समा गए। 800 डिग्री सेल्सियस आप समझ सकते हो कितना होता है। 100 डिग्री पे पानी खौलने लगता है तो 800 डिग्री सेल्सियस तापमान कितना होगा आप खुद अनुमान लगा सकते हो। उसके बाद आगे क्या होता है, निहंते च विवशा प्राणियाँ, जो प्राणी रहते हैं जिनके पास कोई बचने का साधन नहीं, वह इसमें समा जाते हैं। और ज्वालामुखी एते पर्वता अपि भीषण भूकंपो जायंती, इस प्रकार ज्वालामुखी फटने से भी भूकंप भी ये आने का मुख्य प्रमुख कारण बन जाता है। उसके अब लास्ट में है एवं प्रकोपो भूकंपो नामा, जबकि देवताओं का क्रोध ही भूकंप है। तस्योपशमस्य न कोऽपि स्थिर उपाय दृश्यते, उनको शांत करने का कोई भी स्थिर उपाय नहीं दिखाई देता है।
प्रकृति समक्ष यद्यपि विज्ञान गर्वित हो, प्रकृति के सामने विज्ञान गर्व करता है और मानव वामन कल्पस एव, लेकिन मानव वहाँ बौना ही दिखाई पड़ता है। तथापि भूकंप से रहस्य ज्ञाता, भूकंप फिर भी भूकंप के रहस्य को जानने वाले कहते हैं कि यत बहुभूमिकानी भवन निर्माण न करनिया, हमको 4-4 5-5 मंजिले मकान नहीं बनवाना चाहिए। तटबंध निर्माण बंध मात्र नदी जलरापी, नदी के जल को बांध बांध कर नहीं रोकना चाहिए। नेकस्मिन इसलिए पूंजी करणीयम, और जगह जगह पे हमको उसके तालाब नहीं खुदवाना चाहिए। इससे असंतुलन वसाद, इससे असंतुलन बिगड़ जाता है और भूमि पर संतुलन बिगड़ने से भूकंप आ जाता है। वस्तुतः शांतानि एवं पंच तत्वानी, वास्तव में हमें इन 5 तत्वों की शांति करवाना चाहिए। ये 5 तत्व हैं क्षिति जल पावक समीर गगनानी। क्षिति मानी पृथ्वी, जल माने जल, पावक माने अग्नि, समीर वायु, गगनानी माने आकाश। तो हमको ये चारों चीज़ों की पृथ्वी पर रहते हुए योगक्षेम, योग अपने अंतर मन से और पंडित योगक्षेम पंडितों के द्वारा इसकी पूजा कराते रहें। अशांतानि खलु तान्येव महाविनाशम उपस्थयन्ति, अगर ये 5 तत्व अशांत रहेंगे, शांति नहीं होगी, तो पृथ्वी पर महाविनाश की उपस्थिति उत्पन्न होती रहेगी।